के पास मैं जानना चाहूंगा टीपू जी, सवाल बहुत जायज है। भाजपा से गठबंधन टूटने के साथ ही क्या जेजेपी में मनमुटाव और बढ़ गया है? क्योंकि सुभाष बराला की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भाई जेजेपी के जितने भी विधायक है, जितने भी लोग हैं, वो बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी में उनका फ्यूचर अच्छा है। यह ऑफर ठुकराएगा क्या? देखिए शहबाज जी, जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने से जेजेपी पर कोई खास इस बात का असर नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी है, जो सरकार का कार्यकाल का जो 6 महीने जो बाकी था, वो उससे पहले वो 4.5 साल में हम सरकार से बाहर हो गए। दूसरी बात, आज जो मैं दोनों नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से रामदास जी और कमल हांडा जी, दोनों को सुन रहा था। भाई जैसे बात आई लोकसभा चुनाव की, भाई लोकसभा चुनाव में आपने कहा भी राष्ट्रीय व्यापी मुद्दे रहेंगे, राष्ट्र के मुद्दे रहेंगे, राष्ट्र की बात होगी। देखो, नो डाउट जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्र का मुद्दा तो होता ही होता है, लेकिन मैं बात करता हूँ जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव को इस मजबूती से लड़ रही है ताकि हरियाणा की तरक्की में वो हिस्सेदार बन सके, ताकि हरियाणा की आवाज लोकसभा में पहुंचाई जा सके। क्योंकि जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी के 10 की 10 सीटों पर जो सांसद रहे हैं, और उसके बाद हरियाणा के जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल इशू है, इस प्रकार सांसद वहां पर बिल्कुल चुप रहते हैं, बिल्कुल गूंगे रहते हैं, कोई बात वहां पर लोकल मुद्दा वो नहीं रखते, सिर्फ एक हाँ में हाँ मिलाने वाला काम होता है। 10 लोग और क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको इस देना चाहूंगा, 2014 में दुष्यंत चौटाला जी सांसद थे। वो बतौर सांसद जिस प्रकार ट्रैक्टर की कमर्शियल व्हीकल में की श्रेणी में डालने वाली बात सरकार की तरफ से जो बिल आया, तो किस प्रकार वो ट्रैक्टर लेकर के पूरे 30 दिन वो ट्रैक्टर लेकर के वो लोकसभा में गए, और जब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने जाहिर किया, जब तक वो वापस नहीं हो लिया, जब तक ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल की श्रेणी से नहीं हटाया गया, सरकार को हटाना पड़ा। इस प्रकार अनेकों काम उन्होंने बतौर सांसद उन्होंने खूब काम किए। मैं आपको सिर्फ ये बता, लोकल इशू है जो, जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा का जो क्षेत्र होता है, लगभग 8, किसी में 9 हल्के हैं, किसी में 10 है, तो इस प्रकार वहां के लोकल मुद्दे होते हैं। उन लोकल मुद्दों को अगर आप लोकसभा में नहीं उठाओगे, चुप रहोगे, तो फिर मेरा सवाल यही था, सुनने का फायदा क्या है? मेरा सवाल यही था रामराजी जी से कि अगर हम बात करते हैं सांसदों की, जिस क्षेत्र से वो चुनकर जीतकर जाते हैं, क्या वो सदन में उस मुद्दे को उठाएंगे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर उन्होंने एग्री तो करा, लेकिन एक यक्ष सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि भाई जितने भी मुद्दे हैं वो नहीं उठाते हैं। 4.5 साल आप सत्ता में रहे, क्या उस समय भी 10 की 10 लोकसभा सीटें जो बीजेपी के पास है वो मुद्दे उठाए नहीं गए? और यदि उठाए नहीं गए तो आपने क्या मौजूदा हालात में उस समय उस आवाज को उठाया था, उन चीजों को उठाया था, उन मुद्दों को उठाया था? देखो शहनवाज जी, मैं आपको बताता हूं, भाई लोकसभा में मुद्दे उठाना, भाई लोकसभा में तो जननायक जनता पार्टी का फिलहाल कोई सांसद नहीं था। जब दुष्यंत चौटाला जी सांसद थे तो हमने हर एक मुद्दे उठाए। आपको लगता है कि अभी मुद्दे उठाए गए नहीं उठाए? 3.5 साल में मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मुझे बोलने दोगे तो ही तो बोलूंगा। मैं सर पूरा मौका दूंगा। आपने बात करी इन 4.5 साल में क्या आपने मुद्दा उठाया? इन 4.5 साल में जो हम 10 सीटें हरियाणा की जनता से लेकर के हम सरकार में आए, जो जिन वादों को करके हम सरकार में आए, वो सारे वादे हमने उठाए और हमने मनवाने का काम किया। आप बताओ, क्या 1 लाख करोड़ रुपए डीटीपी के माध्यम से डायरेक्ट किसान के खाते में नहीं गए? क्या महिलाओं का जो हमारा 50% आरक्षण का वादा था, क्या उसको हम करवाने में कामयाब नहीं रहे? अब बुढ़ापा पेंशन की बात करो, बुढ़ापा पेंशन का हमारा 5100 का वादा था, लेकिन अब उसको 3000 तक करवा पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे राज्यों में भी है, आप देख लीजिए भाई, दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहां 3000 बुढ़ापा पेंशन हो पाई? लेकिन ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि किसान की सोच का नेता दुष्यंत चौटाला सरकार में था। तो जिस प्रकार अब 75% की बात है, आज 75% का जो कानून है वो विधानसभा में पास करवाने का काम किया। हमारी जो छात्राएं हैं, हमारी बहनें जो प्राइवेट बसों में भी फ्री आने जाने की सुविधा वो करवाने का काम हमने किया। इस प्रकार हमने बैकवर्ड को 8% आरक्षण दिलवाने का काम किया। भाई ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं करा पाए? जो हमने जनता से वादा किया हम उसमें बिल्कुल खरे उतरे, और उन्हीं वादों को, यानी कि उन्हीं चीजों को लेकर के हम इस लोकसभा चुनाव में जाएंगे, ताकि भी हरियाणा की आवाज बनेगी जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में, और हरियाणा की आवाज बन करके हरियाणा के जो
लोकसभा क्षेत्र के जो लोकल मुद्दे हैं उनको मजबूती से उठाएंगे और काम करवाने का काम करेंगे। चैलेंज